बाड़मेर विधानसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने सबसे पहले अपनी जो गुटबाजी थी, जो कि 15 साल से लगातार देखने को मिली थी, उसे खत्म कर दी है। अब देखिए, पिछले 15-20 दिन से लगातार बीजेपी के जो तमाम जो दावेदार है, वो एकजुट होकर तमाम जितनी भी बैठक है या तमाम जितने भी कार्यक्रम है, उसमें साथ साथ नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे जो मोटा मोटी तौर पर जो बात सामने आई है, उसमें यह है कि जो यहाँ के प्रभारी जिसे नियुक्त किया गया है और पार्टी की ओर से जितने भी दावेदार हैं, उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि सबसे पहले तो पहला काम यही करना है कि बीजेपी को एकजुट होना है और जो भी बीजेपी के सिंबल पर टिकट लेकर आएगा, उसके साथ मिलकर इस बार बीजेपी का वनवास खत्म करना है। और इसीलिए आप देखिए, 15 साल बाद आप देखिए, प्रियंका चौधरी और मधुरेखा चौधरी है, पिछले 10 दिन से लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के लिए जो परिवर्तन यात्रा, जो कि 5 तारीख को बाड़मेर के अंदर है, उसके लिए लोगों को न्योता दे रही है। यह अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी और सुखद तस्वीर है, क्योंकि आप देखिए 2008 के बाद में यहां बीजेपी की जो हार का सबसे बड़ा कारण था, वो यही था कि बीजेपी के जो बड़े नेता थे, गुटबाजी थी, और उसी गुटबाजी के चलते लगातार कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन है, वो 3 बार चुनाव जीते। 2008 के अंदर गंगाराम चौधरी को टिकट मिलना था और उसके बाद में अचानक ही बीजेपी ने मधुरेखा चौधरी को टिकट दे दिया, और इसी बात से गंगाराम चौधरी खफा हो गए। और यहां पर आप देखिए, मधुरेखा चौधरी और मेवाराम जैन के बीच में मुकाबला हुआ और मेवाराम जैन है वो चुनाव जीत गए। और 2013 के अंदर मधुरेखा चौधरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन उस वक्त पार्टी ने प्रियंका चौधरी पर भरोसा दिया। हमेशा आप देखिए, बाड़मेर के अंदर बीजेपी ने लगातार तमाम प्रयोग किए हैं। कभी प्रियंका चौधरी को टिकट दिया, कभी मधुरेखा चौधरी को टिकट दिया, कभी कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी है कभी भी इस चुनाव को यहां से निकाल नहीं पाई है। ऐसा बताया जाता है बीजेपी अब तक की जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सिर्फ एक बार बीजेपी इस विधानसभा सीट से चुनाव जीती है। 2003 में स्वर्गीय तग्गाराम चौधरी ने स्वर्गीय वृद्धि चंद जैन को हराया था। वृद्धि चंद जैन, जो कि यहां से 4 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। मेवाराम जैन, जो कि वर्तमान के अंदर 3 बार से लगातार विधायक है। और मेवाराम जैन के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कार्यकर्ताओं के साथ में, और गांव और ढाणी के साथ में, गांव और ढाणी के जो लोग हैं उनमें एक मजबूत पकड़ है। लगातार वो 24 घंटों की पॉलिटिक्स करते रहते हैं और हर समय ऐसा लगता है जैसे अकल चुनाव हो, इस तरीके से वो लगातार लगे रहते हैं। और यही कारण है कि लगातार मेवाराम जैन है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वनवास को खत्म किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो पिक्चर आज फ्रेम के अंदर नजर आ रही है, तमाम जितने भी दावेदार हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। वो टिकट घोषणा के बाद साथ में नजर आएंगे या नहीं आएंगे, या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, या अंदर खाने जो हमेशा से राजनीति यहां देखने को मिलती है। क्योंकि यहां पर बीजेपी के कुछ नेताओं को 2018 का इलेक्शन लीजिए, कर्नल सोनाराम चौधरी है, जो कि उस वक्त सांसद थे, यहां से चुनाव लड़ रहे थे, और वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी को कतई ये उम्मीद नहीं थी कि सिटी के अंदर इतनी बड़ी बीजेपी है, बीजेपी की जो लीड है वो कांग्रेस को यहां से मिलेगी। और यहां से जो जिलाध्यक्ष थे उस वक्त वहां के वार्ड में भी पीछे थे। कर्नल सोनाराम चौधरी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी के बहुत से नेता है जो कि मेवाराम जैन से मिले हुए हैं, इसीलिए मैं चुनाव आ रहा। उसके बाद से लगातार कर्नल सोनाराम चौधरी है खफा है। तो आप देखिए, बीजेपी ने अलग अलग प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी 3 विधानसभा चुनाव के अंदर सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। यकीन मानिए, बीजेपी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम जितने भी दावेदार हैं, जितने भी तमाम जो दावेदार हैं, वो सब एकजुट है और हमें किसी भी तरीके से इस बार बीजेपी का वनवास खत्म करना है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।